राम राम जी सभी को। कैरियर राइड के अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो सीरीज शुरू कर रखी है अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, ये अपने एचएसएससी के, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, एसएससी जो वनडे एग्जाम है सबके लिए जो रामबाण का काम करेगी। ठीक है, तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में रचित है? तो ये जो ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, ये राजा मिलिंद और नागसेन जो बौद्ध भिक्षु है इनके बीच संवाद के रूप में रचित है। तो नागसेन ने है जो मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ की है जो रचना करी थी, किस भाषा में करी थी? वो पाली भाषा में इसकी जो रचना करी थी। जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन है? भी अपने संस्थापक कौन है बौद्ध धर्म के? वो है भी अपने गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व है जो गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना करी थी। गौतम बुद्ध का जो कार्यकाल है वो है 563 से 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म की बात करें तो ये अनिश्वरवादी है, अनात्मावादी है, मतलब ना ये ईश्वर में विश्वास रखता है और ना ये आत्मा में, तो मगर ये पुनर्जन्म में विश्वास रखता है भी कौन? बौद्ध धर्म। और जो नागार्जुन है भाई, नागार्जुन ने जो बौद्ध धर्म में शून्यवाद की स्थापना करी थी नागार्जुन ने। ठीक है, नागार्जुन ने क्या क्या था? बौद्ध धर्म में है जो अपने शून्यवाद की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी अपनी भाई लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भाई इसने दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मुस्लिम शासन की नींव रखी थी भाई, मुस्लिम शासन की 1206 में भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो गुलाम वंश का संस्थापक भी कौन था? भी अपना कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश बोल दो या फिर मामलुक वंश का संस्थापक कौन था? अपना कुतुबुद्दीन ऐबक ने है जो भी अजमेर में क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा वो किसने बनाया था? किसने निर्माण किया था इसका भाई? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में। जो दिल्ली में है अपनी भाई कुतुब मीनार, इसकी नींव रखी थी। इसकी नींव किसने रखी थी भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका पूर्ण निर्माण किसने कराया था? इसके दामाद इल्तुतमिश ने है जिसका पूर्ण निर्माण करवाया था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है भाई, इसकी दयालुता के कारण है इसको जो है लाख बख्श कहा गया है। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला। ये किसे दी गई है संज्ञा? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जनवरी 2025 तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? तो संविधान में है भाई संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है? वो ली हमने भाई संशोधन करने की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से। ठीक है, संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया हमने कहां से लिया? साउथ अफ्रीका से। और जो संशोधन है इसका जो वर्णन है किस आर्टिकल में किया गया है? वो आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल 368 का संबंध किससे है? संविधान में संशोधन से संबंधित है। तो 2025 तक आज तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 106 संशोधन हो चुके हैं अपने संविधान में। पहला ही संविधान में जो संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था, जिसके तहत अभी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 1906 जो संशोधन है ये कौन सा है? ये भी अपना नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। जो इसके तहत है क्या व्यवस्था करी गई? अभी लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए है जो 33% आरक्षण की बात कही गई है 106वां संविधान संशोधन में। जो कौन सा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जो लागू कब से हो गया है अभी अपना? ये लागू हुआ है सितंबर 2023 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? एसडीजी का मतलब है भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, या बोल दूं मैं सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य जो ये एसडीजी की है जो अपनी रिपोर्ट है भाई वो कौन जारी करता है? वो नीति आयोग है जो वो जारी करता है एसडीजी की रिपोर्ट। तो इसमें जो पहला स्थान है वो किस स्टेट को मिला है? वो उत्तराखंड को, और प्लस में मिला भी अपने केरल को। ठीक है, अगर ओवरऑल पूछे, ओवरऑल तो प्रथम स्थान है भी अपना ओवरऑल, वो प्रथम स्थान है भी अपना चंडीगढ़ का। ठीक है,
अगर केंद्र शासित में पूछे तो भी चंडीगढ़, ओवरऑल पूछे तो भी चंडीगढ़, मगर स्टेट में पूछे तो कौन सा अभी वो उत्तराखंड और केरल है। एसडीजी जो ये रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, नीति आयोग। ये जो रिपोर्ट है भाई, ये जो अपना देश है या जो अपने राज्य है, वो जो 17 जो लक्ष्य है अपने, गरीबी है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, उनमें जो है कितनी प्रगति कर रहे हैं अपने राज्य, तो उस बेस पे है जो ये रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। ये जो नीति आयोग है भाई, योजना आयोग के स्थान पर आया था। और जो नीति आयोग है, इसे जो भारत का है भाई, क्या कहा जाता है, थिंक टैंक। नीति आयोग को क्या कहा जाता है, थिंक टैंक है जो कहा जाता है, ठीक है। एसडीजी इंडेक्स में कौन सा भाई, उत्तराखंड है वो पहले स्थान पर आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो चावल उत्पादन में फर्स्ट कौन है भाई, अपना पश्चिम बंगाल। चावल के उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन किसकी है, पश्चिम बंगाल की। और 2025 में है जो भाई, भारत ने 2025 में भारत चावल उत्पादन में जो पहला स्थान है वो किसका हो गया भाई, भारत का। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, तो चावल उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन किसकी अभी, भारत की है। तो जो पश्चिम बंगाल में है भाई, ये चावल की किस्में हैं, ओमान, बोरो और आउस। ये क्या है भाई, ये धान की किस्म है, इनको भी है जो चावल का उत्पादन में पश्चिम बंगाल का जो है पहला स्थान है। और अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है गेहूं का कटोरा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, गेहूं का कटोरा। और आंध्र प्रदेश को कहा जाता है भाई धान का कटोरा, ठीक है। मध्य प्रदेश गेहूं का कटोरा, आंध्र प्रदेश हो गया अपना धान का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन था। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन था, सबको पता है भाई, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, परम 800, ठीक है। परम 800 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। जनक कौन है भाई, अपना विजय भाटकर, या बोलते हैं विजय पांडुरंग भाटकर, जो अपने सुपर कंप्यूटर का जनक है। परम की क्या फुल फॉर्म है भाई, पैरेलल मशीन। और ये किसने निर्माण किया था इसका, सीडैक ने, सीडैक पुणे, ठीक है। सीडैक कंपनी है पुणे में, उसने है जो अपने सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। अगर पूछे भाई वर्ल्ड का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा था, पहला सुपर कंप्यूटर था वो था अपना करे फर्स्ट। और इसका जनक कौन है, इसका जनक है भी अपना सिमोर करे, ठीक है। तो भारत का अपना पहला सुपर कंप्यूटर हो गया परम 800। अगर वर्ल्ड का पूछे तो करे फर्स्ट, और इसके जनक कौन है, सिमोर करे। और इसमें जो अभी पीसी महालनोबिस है, जो पीसी महालनोबिस है भाई, इसको भारत में क्या कहा जाता है भाई, भारतीय सांख्यिकी का जनक कौन है, पीसी महालनोबिस, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी का जनक कौन है, पीसी महालनोबिस। इसका आंसर तो अपना भाई विजय भाटकर है। पीसी महालनोबिस का भारतीय सांख्यिकी का जनक है। इनके जन्मदिन है 29 जून को इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में है जो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुद्री मील के बराबर होता है। तो एक समुद्री मील किसके बराबर होता है भाई, 1852 मीटर। अगर फीट में पूछे तो 6076 फीट। एक समुद्री मील किसके बराबर है, 1852 मीटर और 6076 फीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा जो किसानों के हित के लिए है, जो इस सभा का है जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, 1936 में। और इसके संस्थापक कौन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था। इसके जो संस्थापक है वो कौन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके संस्थापक है। तो जो 1936 में अभी एक इंपॉर्टेंट हुआ था, अभी जो बर्लिन ओलंपिक है, बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने भाई मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में है जो स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था 1936 में। 1935 में क्या हुआ था भाई, 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था 1935, जिसका अपने संविधान को बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था
1935 ने 1935 में अभी अपनी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1935 के अधिनियम में एक और इंपॉर्टेंट बात थी भी, जो म्यांमार है अपना, म्यांमार को भारत से अलग करने का जो प्रस्ताव वो पारित कर दिया था 1935 में, और ये 1937 में है जो भाई भारत से अलग हो गया था कौन? म्यांमार। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस समिति ने करी थी भाई? शिवरामन समिति ने। कब करी थी? 12 जुलाई 1982 को है जो नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। ये क्या है भाई? राष्ट्रीय बैंक है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए है जो अपना नाबार्ड है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। ठीक है। और इसके प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? साजी केवी इसके जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। इसमें अब जो फेरवानी समिति है ये आई थी भी अपनी 1991 में। इसका संबंध किससे है भी? इसका संबंध अपने शेयर बाजार से। शेयर बाजार से जो फेरवानी समिति के तहत ही है जो भी अपना एनएससी का गठन हुआ था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो गठन हुआ था फेरवानी समिति के तहत। जो अपनी केलकर समिति है, केलकर समिति आई थी अपनी भाई 2002 में। ये कर से संबंधित है। ठीक है। टैक्स से संबंधित अपनी केलकर समिति। केलकर समिति ने भी है जो अपने जीएसटी के लिए है जो विचार दिया था भी 2003-4 में। ठीक है। 2003-4 में केलकर समिति ने जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं जिसे, तो इसके लिए जो सिफारिश करी थी। और जो जीएसटी के लिए जो संशोधन हुआ था वो अपना संशोधन हुआ था भाई 101वां संविधान संशोधन था 2016 में। और जीएसटी अपना लागू कब हुआ था भी? अपना लागू कब हुआ था? ये 1 जुलाई 2017 से है जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ था। आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।